क्या बात है, लास्ट एपिसोड पर 2 दिन के अंदर ही 4,500 लाइक्स। सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ GTA 5 सीरीज एंड ये है एपिसोड 20 और ये है 2023 का पहला एपिसोड। सो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने पीछे वाली कार्स को कार्गो शिप में से इंपोर्ट करा था और जब मैं इनके बारे में लेस्टर को बताने के लिए गया उसी टाइम मैंने देखा कि लेस्टर के घर पे FIB वाले आए और उसको उठा कर ले गए। अब वो बंदे FIB वाले थे या फिर किसी और के लिए काम करते थे ये तो हमें आज वाले एपिसोड में पता चलेगा। वैसे अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना क्योंकि हम लोग 1 मिलियन के बहुत ज्यादा क्लोज हैं और इस वाली वीडियो का लाइक टारगेट है 4,000 लाइक्स का। तो आप भी जाओ और वीडियो का लाइक बटन दबा दो। ऑल्सो आप में से काफी सारे लोग ऐसे हैं जो कि शॉर्ट्स के थ्रू मेरे लॉन्ग वीडियोस को देखने आते हैं और आप लोगों ने बेल आइकन को एनेबल करके नहीं रखा हुआ है। तो अभी के अभी जाओ और बेल आइकन को दबा के उसको ऑल पे कर दो ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूंगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो अभी यहाँ पे फ्रैंकलिन भी आ चुका है जो कि लास्ट एपिसोड में अपने फ्रेंड से मिलने के लिए गया था, लेकिन जैसे इसको पता चला कि लेस्टर किडनैप हो गया ये सीधा भागता हुआ अपने सीक्रेट बेस में वापस आ गया। बाकी यहाँ पर बेनी भी आया हुआ है जो कि अभी अपनी मर्सिडीज को चेक कर रहा है क्योंकि लास्ट टाइम हम लोगों ने इसे स्नो में चलाया था जिसके बाद इसके अंदर थोड़ा बहुत पानी चला गया था और इसके इंजन में प्रॉब्लम आ रही थी। लेकिन दिक्कत की कोई बात नहीं है क्योंकि बेनी अपने साथ में ही है और अगर कोई दिक्कत आती भी है तो बेनी उसको गैराज पे ले जाकर रिपेयर कर देगा। और बेनी यहाँ पर अपने साथ अपनी मस्टैंग GT भी वापस लेकर आया है जो कि अभी काफी ज्यादा गंदी लग रही है, लेकिन कोई बात नहीं, इसको तो हम लोग बाद में कार वॉश में लेकर सही करवा लेंगे। लेकिन अभी के लिए ट्राई करते हैं लेस्टर को ढूंढने का। और एक बात तो कंफर्म है, हम लोग लेस्टर को किसी भी हालत में वापस लेकर आएंगे क्योंकि उसके बिना हमारे सारे काम रुके हुए हैं। वैसे मेरे दिमाग में खतरनाक सा आइडिया आया था और मैंने सोचा था कि हम लोग लेस्टर के सेलफोन को ट्रैक करने का भी ट्राई कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक दिक्कत हो गई है, लेस्टर का फोन हमारे बेस में पड़ा हुआ है, यानी कि लेस्टर अपना फोन सीक्रेट बेस में ही भूल गया था तो हम लोग उसका सेलफोन भी ट्रैक नहीं कर सकते। अब अगर हमें लेस्टर का पता करना है तो बस एक ही बंदा है जो कि हमारी हेल्प कर सकता है और वो है डायमंड कैसीनो का मैनेजर। क्योंकि पूरे लॉस सैंटोस में सिर्फ एक वही बंदा है जिसके पास इतने सारे कॉन्टेक्ट्स हैं और बस वही पता लगा सकता है कि लेस्टर कहां पर है या फिर FIB के कौन से डिपार्टमेंट ने लेस्टर को अरेस्ट करा है। तो अभी के लिए फ्रैंकलिन अपने सीक्रेट बेस पर ही रुकने वाला है क्योंकि अगर इसे कोई भी अपडेट मिलता है लेस्टर के रिगार्डिंग तो ये सबसे पहले हमें बता पाएगा। फिलहाल के लिए मैं और ट्रेवर जा रहे हैं डायमंड कैसीनो के मैनेजर से मिलने के लिए। वहां पर जाकर उसको ये वाली गाड़ियां भी डिलीवर करनी है एंड उसको हमें लेस्टर का पूरा सीन समझाना पड़ेगा और ये गाड़ियां जितना जल्दी हो सके हमें डिलीवर करनी पड़ेंगी क्योंकि डायमंड कैसीनो का कार ऑक्शन आज ही से शुरू है और अगले 1 महीने तक चलेगा। एक तो यार लेस्टर ना अपने पूरी टीम की बैकबोन है तो सच में उसके यहाँ पर ना होने की वजह से बहुत खाली खाली सा लग रहा है और मुझे लग रहा है ना ये पूरी प्लानिंग डग गन बॉस की है क्योंकि आप सबको याद होगा FIB डिपार्टमेंट के कुछ बंदे डग गन बॉस के लिए भी काम करते हैं। लेकिन उस टाइम की बात अलग थी, उस टाइम पर हम लोगों ने FIB को रोक लिया था और उनकी बिल्डिंग के अंदर जाके लॉस सैंटोस के डेटाबेस की फाइल को लेस्टर के घर पे छुपा दिया था। बाकी मैं सोच रहा हूँ ना कि हमें भी डायमंड कैसीनो के कार ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर लेना चाहिए। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि ये आइडिया कैसा है एंड हमें कौन सी गाड़ी यूज करनी चाहिए ऑक्शन के लिए, क्योंकि कार ऑक्शन में हमें सबसे खतरनाक गाड़ियां लो प्राइसेस में भी मिल सकती हैं एंड हम लोग अपनी सबसे बेस्ट कार्स को सबसे बढ़िया प्राइस में भी बेच सकते हैं। वेल फिलहाल के लिए सपने कम देखते हैं और अपने ट्रक को भगाकर लेकर चलते हैं डायमंड कैसीनो की तरफ। ऑल राइट गाइस, तो अभी मैं अपने ट्रक को लेकर डायमंड कैसीनो पहुंच चुका हूं एंड यहाँ पर ना आज कुछ ज्यादा ही सिक्योरिटी है तो देख के लग रहा है कि आज कोई कैसीनो ऑक्शन में कोई VIP गेस्ट आने वाला है जिसके लिए ये इतनी ज्यादा सिक्योरिटी लगाई गई है। एंड वेट एक सेकेंड, यहाँ पर ये इतनी सारी कवर्ड गाड़ियां कब आई? और वेट, ये शायद वही गाड़ियां हैं जो कि कैसीनो के ऑक्शन में जाने वाली हैं और ये सारी शायद आज ही इंपोर्ट हुई हैं। और यहाँ पर तो काफी सारी गाड़ियां हैं, अब पता नहीं इनके अंदर कौन कौन सी लग्जरी कार्स होंगी। अब ये सारी गाड़ियां तो हमें तभी देखने के लिए मिलेंगी जब कार ऑक्शन शुरू होगा। बाकी ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं डायमंड कैसीनो के पीछे वाली साइड में और वहीं पर हमें मिलेगा डायमंड कैसीनो का मैनेजर। फिलहाल के लिए मुझे ट्रक को बड़े आराम से मोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये वाला टर्न काफी ज्यादा अजीब है और ये ट्रक के लिए नहीं बना ऑफ कोर्स। लेकिन ठीक है, तुम्हारे भाई की ड्राइविंग स्किल्स कुछ ज्यादा ही खतरनाक है तो हम लोगों ने ट्रक को भी यहाँ से सक्सेसफुली निकाल लिया है। और एक सेकेंड, वेट, यहाँ पर तो और भी खतरनाक गाड़ियां लाकर रखी गई हैं जो कि डायमंड कैसीनो के कार ऑक्शन में यूज होने वाली हैं और यहाँ पर ना एक से एक विंटेज कार और लग्जरी कार्स भी हैं। रुको रुको रुको, हम लोग ना अपने ट्रक को साइड में लगा देते हैं और फिर नीचे चल के देखते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी गाड़ियां और कौन सी गाड़ियां डायमंड कैसीनो के कार ऑक्शन को जीत सकती हैं। भाई साहब सच में डायमंड कैसीनो का कार ऑक्शन बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है क्योंकि यहाँ पर जितनी भी गाड़ियां हैं ना उनमें से बहुत ही कम लॉस सैंटोस के अंदर दिखती हैं। यहाँ पर एक ऑरेंज कलर की कॉन्सेप्ट टाइप कार है जो कि मैंने आज तक नहीं देखी एंड यहाँ पर कुछ 1-2 सुपर कार है और एक ये लैम्बोर्गिनी टाइप गाड़ी है। बाकी तो यहाँ पे कुछ रेसिंग विंटेज कार्स भी रखी हुई है और काफी रेयर विंटेज कार भी रखी हुई है यहाँ पे। एंड ये शायद एक एस्टन मार्टिन है जो कि करोड़ों की आती है। बाकी यहाँ पे कुछ नॉर्मल लॉस सैंटोस की कार्स हैं और एक बेंशी रखी हुई है। बाकी सामने की तरफ कुछ गाड़ियां ऐसी हैं जो कि अभी भी कवर्ड हैं और वो देखो वो रहा सामने डायमंड कैसीनो का मैनेजर जिससे हम लोग बात करने आए हैं। वो भी फिलहाल अपने बॉडीगार्ड से बात कर रहा है तो चलो फिर हम लोग भी उसके पास चलते हैं और उससे जाकर बात करते हैं। वैसे मुझे देखना था कि इन सारे कवर्स के नीचे कौन सी गाड़ियां हैं लेकिन वो सब हम सिर्फ ऑक्शन के टाइम पर देख सकते हैं। लेकिन ठीक है, अभी के लिए हम लोग कैसीनो मैनेजर से बात करते हैं। ऑल राइट गाइस, तो इस टाइम पे मेरी बात डायमंड कैसीनो के मैनेजर से हो चुकी है एंड मैंने इसको लेस्टर का पूरा सीन समझा
समझा दिया है, लेकिन ये बोल रहा है कि ये काम शायद FIB का नहीं है, क्योंकि FIB कोई भी काम करने से पहले एक प्रॉपर नोटिस देती है। एंड अगर FIB ने कोई भी नोटिस भेजा होता तो सबसे पहले इसे पता चल जाता एंड ये उन्हें पहले ही रोक लेता। अब हम लोगों ने जिन्हें लेस्टर को अरेस्ट करता हुआ देखा था वो तो पक्का FIB वाले थे एंड उनकी गाड़ी भी FIB वाली थी। बाकी ये बोल रहा है कि ये FIB के डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करने का ट्राई करेगा एंड जैसे इसको लेस्टर के बारे में कुछ भी पता चलेगा ये हमें फोन करके बता देगा। और ये बोल रहा है कि फिलहाल के लिए हमें लॉस सैंटोस के सारे पुलिस डिपार्टमेंट को चेक करना चाहिए, क्योंकि अगर लेस्टर कहीं पर भी अरेस्ट हुआ है ना तो उसका नाम रिकॉर्ड्स के अंदर अवेलेबल होगा। तो ठीक है, फिर हम लोग भी लेस्टर का पता करने के लिए चलते हैं लॉस सैंटोस के पुलिस डिपार्टमेंट में एंड वहां पर जाकर पता करते हैं कि लेस्टर का नाम रिकॉर्ड्स में है या फिर नहीं। बाकी ना अभी हमारे पास कोई भी दूसरी गाड़ी नहीं है एंड यहाँ पर किसी की हायाबुसा टाइप ग्रीन कलर की बाइक रखी हुई है, तो इसी को लेकर चलते हैं। और ट्रेवर जल्दी से बैठ जा, हमें और भी काम है। हम लोगों ने अपने नए वाले शोरूम को और अपने घर को दोनों को रेनोवेशन के लिए छोड़ा था, लेकिन इस सब के चक्कर में हम लोग बिल्कुल भी उनके ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन ठीक है, अभी लेस्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर लेस्टर वापस आ गया ना तो वैसे हम लोग 10 से 15 शोरूम और भी खरीद लेंगे और दिक्कत की कोई बात नहीं है, उसको भी हम लोग ढूंढ ही लेंगे। तो मैं अपनी बाइक को भगाता हूँ और हम लोग चलते हैं सीधा लॉस सैंटोस के पुलिस डिपार्टमेंट में। ऑलराइट गाइस, तो अभी मैं और ट्रेवर इस बाइक को लेकर पहुंच चुके हैं फाइनली अपने क्लोजेस्ट लॉस सैंटोस के पुलिस डिपार्टमेंट में। ये वाला पुलिस डिपार्टमेंट आपको याद होगा, यहाँ पर हम लोगों ने काफी सारे कांड करे हैं। लेकिन ठीक है, अभी के लिए ना हम लोग इस वाली बाइक को यहीं पर पार्किंग में लगा देते हैं। पता नहीं किसकी बाइक है, लेकिन इस वाली बाइक ने हमारी काफी ज्यादा हेल्प करी है। अभी के लिए मैं और ट्रेवर जाने वाले हैं लॉस सैंटोस के पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर एंड वहां पर अंदर जाकर पता करते हैं कि यहाँ पर लेस्टर का नाम रिकॉर्ड्स में है या नहीं। फिलहाल मुझे ना रिसेप्शन के अंदर बस एक ही ऑफिसर दिख रहा है, तो हम लोग इसी से पूछते हैं लेस्टर के बारे में। वेल तो गाइस, अभी ये बंदा यहाँ पर अपने रिकॉर्ड्स को चेक कर रहा है और ये कह रहा है कि इसने कम से कम पिछले 1 महीने के पूरे रिकॉर्ड्स चेक कर लिए हैं और किसी के भी अंदर लेस्टर नाम के किसी बंदे का रिकॉर्ड नहीं है। और ये कह रहा है कि पिछले 2-3 दिन में तो FIB ने भी किसी को अरेस्ट नहीं करा है और ना ही लॉस सैंटोस के पुलिस डिपार्टमेंट ने किसी को अरेस्ट करा है। मतलब कि इस वाले पुलिस डिपार्टमेंट से तो ना ही लेस्टर का कोई कनेक्शन है और ना ही कोई दुश्मनी। लेकिन ये बोल रहा है ना कि हो सकता है कि तुम्हारे फ्रेंड को किसी और एरिया के पुलिस डिपार्टमेंट ने अरेस्ट कर लिया और अभी तक जेल में ना डाला हो, जिसकी वजह से उसका नाम अभी तक रिकॉर्ड्स में नहीं है। तो यहाँ पर एक बात तो कंफर्म हो चुकी है, लेस्टर को FIB वालों ने अरेस्ट नहीं करा और ना ही किसी लॉस सैंटोस के पुलिस डिपार्टमेंट वाले बंदे ने। और इसका मतलब है कि जो लोग लेस्टर को उठाने के लिए आए थे उन लोगों ने फेक FIB की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, जिससे कि ना ही उन्हें कोई रोक पाया और ना ही उनसे कोई सवाल जवाब कर पाया। यार, इस सब के पीछे सच में कोई बहुत बड़ा मास्टरमाइंड है जो कि हमसे बदला लेना चाहता है और मुझे लग रहा है ना कि ये डगन बॉस का ही प्लान है, क्योंकि वो हमसे अपने लॉस का रिवेंज ले रहा है और काफी गलत टाइम पे ले रहा है। अब अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो मुझे ये सब कुछ वेगॉस माफिया को बताना पड़ेगा और उसके साथ में मिलकर डगन बॉस के घर पे अटैक करना पड़ेगा और फिर वहां जाकर पता करना होगा कि लेस्टर वहां पर है या नहीं। लेकिन इसमें बहुत ज्यादा रिस्क है, क्योंकि इसमें वेगॉस गैंग के माफिया की जान भी जा सकती है और उसके गैंग मेंबर्स की भी। एंड अगर जरा सी भी गलती हुई ना तो इसमें लेस्टर की या फिर खुद माइकल की भी जान को बहुत ज्यादा खतरा है। तो हमें सब कुछ संभल के करना होगा। लेकिन ठीक है, अभी के लिए हम लोग अपने आसपास के पुलिस डिपार्टमेंट को चेक करते हैं और पता करते हैं लेस्टर के बारे में। शुक्रिया ऑफिसर, हम लोग दोबारा आएंगे। तो गाइस, इस टाइम पे मैंने और ट्रेवर ने कम से कम 3 पुलिस डिपार्टमेंट्स को चेक कर लिया और किसी में भी लेस्टर का नाम है ही नहीं। और ये 3 डिपार्टमेंट लॉस सैंटोस के सबसे बड़े पुलिस डिपार्टमेंट है और तीनों में से किसी को भी लेस्टर का कुछ भी नहीं पता है। और अभी तो लग रहा है ना कि लेस्टर शायद लॉस सैंटोस के अंदर ही नहीं है, क्योंकि आप लोग एक बार जरा खुद ही सोच कर देखो, अगर लॉस सैंटोस के अंदर लेस्टर होता तो हमें एक ना एक क्लू तो मिल ही जाता कहीं ना कहीं से। लेकिन अभी तक हमें कुछ भी पता नहीं चला है। और ऐसा भी नहीं है कि हम लोग सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट वालों की हेल्प ले रहे हैं, ग्रीन गैंग के सबसे बड़े गैंगस्टर्स लमार और फ्रैंकलिन भी हमारे साथ कनेक्टेड है। एंड ग्रीन गैंग तो लिटरली पूरे लॉस सैंटोस के अंदर फैली हुई है और अगर अभी तक उन्होंने लेस्टर को नहीं देखा तो उसका मतलब तो यही है, लेस्टर लॉस सैंटोस के अंदर नहीं है। अब यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी ये है कि जो लोग लेस्टर को उठाकर ले गए थे वो लोग हॉस्पिटल के अंडरग्राउंड पार्किंग के अंदर गए थे। तो हो सकता है कि वहाँ पर कोई ऐसी सीक्रेट टनल हो जो कि लॉस सैंटोस के बाहर खुलती हो, यानी कि पलीटो बे में या फिर सैंडी शोर्स में। एक तो यार पता नहीं है कितने चमचे हैं डगन बॉस के लॉस सैंटोस के अंदर जिन्होंने इतनी खतरनाक टनल्स वगैरह बना कर रखी हुई है। बाकी तो यार अभी मुझे फ्रैंकलिन का कॉल आया था और वो कह रहा था कि लेस्टर को ढूंढने का अभी भी एक पॉसिबल तरीका है। फ्रैंकलिन कह रहा है कि हमें लेस्टर के घर पे जाके चेक करना चाहिए और वहां पर पक्का कुछ तो ऐसा मिल सकता है जिससे कि हमें लेस्टर का पता लग सकता है। या तो वहां पर कोई CCTV फुटेज मिल सकती है या फिर लेस्टर ने खुद ही हमारे लिए कुछ छोड़ा होगा जिससे कि हम लोग उसका पता लगा पाए। और फ्रैंकलिन की बात में दम भी है, क्योंकि हम लोग अभी तक एक भी बार लेस्टर के घर पे नहीं गए कुछ भी चेकिंग वगैरह करने के लिए। लेकिन उससे पहले हम लोग वापस से अपने सीक्रेट बेस पे चलते हैं, वहां पर ट्रेवर को ड्रॉप भी कर देंगे। और ये बाइक ना काफी अजीब सी है, तो इसको वहीं पे छोड़ के हम लोग अपनी मस्टैंग GT को उठा लेंगे। वैसे यहाँ पर एक छोटा सा चेक पॉइंट रखते हैं, तो अगर आप लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया तो कमेंट में जाके शैडो ओपी लिख दो, जिससे कि मुझे समझ में आ जाएगा कि मेरे इस व्यूअर ने मेरी वीडियो को यहाँ तक देख लिया है। ऑल्सो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, वहां पर मैं अपने सारे अपकमिंग एपिसोड्स के अपडेट्स डालता रहता हूँ। एंड वहां पर हम लोग 800 फॉलोवर्स भी हिट करने वाले हैं, तो अभी के अभी जाके फॉलो कर लो, लिंक आपको पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलो गाइस, मैं अपनी बाइक को फाइनली भगाता भगाता पहुंच चुका हूँ वापस से अपने सीक्रेट बेस पे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो सामने अपनी रेड कलर की मस्टैंग GT रखी हुई है और अपनी प्यारी लैम्बोर्गिनी सियान भी। अभी मैं सोच रहा था कि हम लोग अपनी
अपनी लैम्बोर्गिनी सियान को लेके चलते हैं लेस्टर के घर पे। लेकिन जब से हम लोगों ने ये रेड वाली मस्टैंग जीटी मॉडिफाई करी है ना, ये मुश्किल से 1 या 2 बार ही चली है, तो फिर चलो आज इसको लेकर ही चलते हैं। बाकी यहाँ पर थोड़ी बहुत धूल लग गई है, लेकिन कोई बात नहीं, इसको लास्ट टाइम हम लोगों ने बैनी के पास छोड़ दिया था विदाउट कवर, जिसकी वजह से इसके ऊपर थोड़ी बहुत डस्ट आ गई है। लेकिन ठीक है, इसको तो हम लोग बाद में कार वॉश लेकर जा सकते हैं। ऑल्सो मैंने जस्ट अभी एक चीज नोटिस करी, यहाँ पर बैनी नहीं है और अपनी मर्सिडीज भी नहीं है, तो देख के लग रहा है ना कि उस गाड़ी के अंदर शायद कुछ ज्यादा स्नो चली गई थी और गलती भी हमारी है, हम लोग उस मौसम में उस मर्सिडीज को चला रहे थे। चलो ठीक है, इतनी कोई दिक्कत की बात नहीं है, ज्यादा से ज्यादा उसके इंजन में थोड़ा बहुत मॉइस्चर आ गया होगा, जिसको बैनी गैराज में ले जाकर क्लीन कर देगा एंड वो गाड़ी दोबारा से ठीक हो जाएगी। बाकी तो यार वो गाड़ी सच में बहुत ज्यादा स्मूथ थी, उसको चलाते टाइम ना फील आ रही थी कि हाँ ये गाड़ी दुबई से लाई गई है। बट कोई बात नहीं, फिलहाल के लिए हम लोग अपनी मस्टैंग को भगाते हैं और सीधा निकलते हैं लेस्टर के घर के लिए। ऑल राइट गाइस, तो इस टाइम पे मैं लेस्टर के घर पे पहुंच चुका हूँ, लेकिन इस वाली गली में ना कुछ ज्यादा ही गाड़ियां हैं। तो लेस्टर का घर तो यहीं पर है, लेकिन मुझे एक ऐसी जगह ढूंढनी पड़ेगी जहां पर हम लोग अपनी मस्टैंग को पार्किंग में लगा पाए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे बाद में कोई बड़ी सी गाड़ी आए लिमोजिन टाइप और वो अपनी मस्टैंग के ऊपर स्क्रैच मार जाए। वैसे इस एरिया में लिमोजिन आएगी तो नहीं, लेकिन ठीक है। वैसे इस एरिया में ज्यादा अमीर लोग नहीं रहते हैं, यहाँ पर ना किसी का तो घर बन रहा है काफी वक्त से, लेकिन हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। फिलहाल हमें बस ये देखना है कि लेस्टर के घर के बाहर कितने सारे सीसीटीवी कैमरा हैं, और अगर मैं गलत नहीं हूं ना तो हाँ ये देखो, यहाँ पे फ्रंट साइड में भी एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। अब ये तो बस एक ही कैमरा है, हम लोग अंदर चल के देखते हैं कि लेस्टर के घर में और कितने कैमरास हैं। बाकी ना यहाँ पे फ्रंट एंट्रेंस के अंदर आते ही एक और कैमरा लगाया हुआ है। चलो ठीक है, अभी हम लोग एक बार अंदर चल के और देखते हैं। यहाँ पे लेस्टर का जो रेगुलर सामान होता है, जैसे कि कंप्यूटर लैपटॉप्स, वही पड़ा हुआ है। और यहाँ पर है लेस्टर का ट्रिपल मॉनिटर सेटअप एंड वेट। देख के लग रहा है ना कि यहाँ पे कोई कोडिंग चल रही है, तो हो सकता है कि लेस्टर यहाँ पे कोडिंग कर रहा था, क्योंकि इन दोनों पीसीज के ऊपर ना एक कोडिंग एप्लीकेशन चालू है। बट इस कोड के अंदर क्या चल रहा है वो तो मैं नहीं समझ सकता, ये सिर्फ फ्रैंकलिन ही कर सकते हैं, क्योंकि हम तीनों में से वही इतना इंटेलिजेंट है। बाकी यहाँ पे इतने सारे कंप्यूटर्स हैं यार, मैं सबको कैसे लेके जाऊंगा। एंड वेट, ये तो लेस्टर का वो वाला लैपटॉप है जिसके अंदर पूरे डेटाबेस का बैकअप है, और ये वाला लैपटॉप तो लेस्टर का पर्सनल लैपटॉप है जिसके अंदर बहुत सारा इंपॉर्टेंट डेटा है, और वो इसे कभी भी किसी के साथ भी शेयर नहीं करता है। और ये यहाँ पर खुला पड़ा हुआ है एंड इसकी स्क्रीन अभी भी चालू है, इसका मतलब है कि अभी भी इसके अंदर थोड़ी बहुत बैटरी बची हुई है। वेट वेट वेट, ये तो हमें काफी यूजफुल चीज मिल गई है। फटाफट से इस वाले लैपटॉप को एंड इस वाले सीसीटीवी कैमरा के मेमोरी कार्ड को निकालते हैं और जल्दी से एक बैग ढूंढ के इन दोनों चीजों को उसके अंदर डाल लेते हैं। तो इस टाइम पे मैंने लेस्टर का एक पुराना सा बैग ढूंढ लिया है, और इसके अंदर मैंने वो लेस्टर का लैपटॉप और सीसीटीवी कैमरा का मेमोरी कार्ड डाल लिया है। और अभी फाइनली टाइम आ चुका है लेस्टर के घर से बाहर निकलने का। अभी बस हमें अपने सीक्रेट बेस पे वापस जाना है, और ये लैपटॉप और वो सीसीटीवी कैमरा का मेमोरी कार्ड फ्रैंकलिन को देना है, क्योंकि सिर्फ एक वही बंदा जिसको हम लोग इतना ज्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं लेस्टर के डेटा को लेकर, एंड सिर्फ उसे ही थोड़ी बहुत कोडिंग आती है जिसके थ्रू वो इस डेटा को डिकोड कर सकता है। बाकी मुझे नहीं लगता कि हम लोग लेस्टर के घर पे कुछ भी इंपॉर्टेंट भूल रहे हैं, क्योंकि इस वाले लैपटॉप के अंदर लेस्टर के सारे कंप्यूटर्स का डेटाबेस है या फिर उनकी एक कॉपी है। तो हमें बस इस डेटा को फ्रैंकलिन को देना है, एंड फिर वो इस लैपटॉप को हैक करने का ट्राई करेगा, एंड फिर वो बताएगा कि इस लैपटॉप के अंदर कौन सा डेटा अवेलेबल है। तो चलो फिर हम लोग भी जल्दी से अपनी मस्टैंग जीटी को भगाते हैं और सीधा चलते हैं वापस अपने सीक्रेट बेस पे। तो चलो गाइस, अभी मैं अपनी मस्टैंग जीटी को लेकर फाइनली पहुंच चुका हूं अपने सीक्रेट बेस के काफी ज्यादा क्लोज में। हमें बस इस आगे वाले टर्न से राइट लेना है, एंड हम लोग पहुंच चुके हैं अपने सीक्रेट बेस पे। एंड वेट, यहाँ पर बैनी वापस आ गया है, एंड ये अपने साथ वही वाला ट्रक लेकर आया है जिसपे हम लोगों ने मैकलैरन को लोड करा था। लेकिन ये इसे यहाँ पर क्यों लेकर आया है, इसका तो यहाँ पर कोई काम भी नहीं है। हमने तो इसे मर्सिडीज दी थी रिपेयर करने के लिए, और ये मैकलैरन लेके वापस आया है। रुको यार, हम लोग ना जल्दी से एक बार बैनी से बातचीत कर लेते हैं और पता करते हैं कि ये इस मैकलैरन को यहाँ पर क्यों लेकर आया है। ओके, तो गाइस अभी मेरी बात यहाँ पे बैनी से हो चुकी है, और ये मुझे बता रहा है कि इसने कल इस वाली मैकलैरन को अपने पुराने वाले शोरूम पर रखवाया था, एंड सुबह ही कम से कम 10 ऑफर आ चुके हैं इस मैकलैरन के लिए। और कोई ऐसे वैसे ऑफर नहीं, बहुत ही तगड़े ऑफर आए हैं, और वो सब लोग कह रहे हैं कि वो आज ही के आज इस मैकलैरन को खरीदना चाहते हैं। और बैनी बोल रहा है कि इस गाड़ी के लिए हमारे पास जो सबसे महंगी डील आई है वो एक लॉस सैंटोस के रेसर ने भेजी है, जो कि पहले लिबर्टी सिटी के रेसिंग टूर्नामेंट्स में खेल चुका है, और वो बंदा भी आज ही के आज इस गाड़ी को खरीदना चाहता है, एंड उसने हमें अपना एड्रेस भी सेंड कर दिया है। और बैनी कह रहा है कि तुम आज ही के आज जाके इस गाड़ी को सेल भी कराओ, क्योंकि ऐसी डील बार बार नहीं मिलती है और लोगों का माइंड भी थोड़ी थोड़ी देर में चेंज हो जाता है। तो हम लोग फटाफट से सीक्रेट बेस के अंदर चलते हैं, वहां पर जाकर ये वाला बैग फ्रैंकलिन को देते हैं, एंड सीधा चलते हैं उस गाड़ी को सेल करने के लिए। तो अभी मैंने फ्रैंकलिन को लेस्टर का लैपटॉप और उसकी घर की सीसीटीवी फुटेज दे दी है, और इसने अभी उन दोनों को चेक करना शुरू कर दिया है। बाकी ये बोल रहा है कि इसको चेक करने में शायद शाम तक का टाइम लग सकता है। तो चलो फिर हम लोग फ्रैंकलिन को उसका काम करने देते हैं। बाकी मैंने फ्रैंकलिन को बोल दिया है कि जैसे उसे कुछ भी लेस्टर के बारे में पता चलेगा तो सबसे पहले वो हमें फोन करके बता देगा। फिलहाल के लिए हम लोग थोड़ा सा अपने बिजनेस पे ध्यान देते हैं और सीधा चलते हैं उस वाली मैकलैरन को सेल करने के लिए, जिसका बैनी बोल रहा है कि बहुत ही तगड़े ऑफर आ रहे हैं। और वेट, ये वाली मैकलैरन अभी ट्रक में लोडेड है, तो पहले हम लोग इसको अनलोड कर लेते हैं और फिर डायरेक्ट चलेंगे इसको सेल करने के लिए। ऑल राइट गाइस, तो इस टाइम पे मैंने मैकलैरन को ट्रक से अनलोड कर लिया है। अभी बस मुझे इसे बड़े प्यार से और आराम से इस पार्किंग लॉट से बाहर निकालना है, क्योंकि इसके ऊपर
जो ये लिवरी बेनी ने लगाई है ना, ये पूरे लॉस सैंटोस में कहीं पर भी नहीं मिलती है। तो अगर इस लिवरी के ऊपर जरा सा भी स्क्रैच आ गया ना, तो हमें इस पूरी गाड़ी को लिबर्टी सिटी भेजना पड़ेगा उस जरा से स्क्रैच को हटाने के लिए। वैसे यार इन लिवरीज की भी ना काफी ज्यादा दिक्कत है लॉस सैंटोस के अंदर। यहाँ पर कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो कि एकदम प्रीमियम लिवरीज बनाती है सुपर कार के लिए। तो अगर हमें किसी भी रेसिंग कार को खतरनाक वाला मॉडिफाई करना है लॉस सैंटोस के अंदर, तो हमें बाहर से लिवरीज मंगानी पड़ती है, जिसकी वजह से हमारा टैक्स चार्ज भी काफी ज्यादा कट जाता है। लेकिन इस चीज का भी एक सॉल्यूशन है, हम लोग लिबर्टी सिटी जाके किसी कंपनी से बात कर सकते हैं और उन्हें बोल सकते हैं कि आप लोग लॉस सैंटोस के अंदर सारी सुपर कार्स के लिए लिवरीज बनाओ, पैसा हम लोग आपको देंगे। लेकिन उसके लिए भी हमें काफी सारा पैसा चाहिए, जो कि लेस्टर के बिना इम्पॉसिबल है। तो हमें पहले लेस्टर को ढूंढना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग लिबर्टी सिटी के प्लान्स बना सकते हैं। बाकी यहाँ पर भी एक छोटा सा चेक पॉइंट रखते हैं। तो अगर आप लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया तो कमेंट में जाके 800 के ओपी लिख देना, क्योंकि 1 मिलियन का तो पता नहीं, लेकिन हम लोग नए साल को एंटर कर रहे हैं 800 के सब्सक्राइबर्स के साथ, और ये सब कुछ आपके सपोर्ट के बिना इम्पॉसिबल था। तो आप सभी को मेरा दिल से शुक्रिया। हालांकि अभी तो हमें और भी लंबा सफर करना है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तो हमेशा कहता हूँ यहाँ तक आए तो और भी आगे जाएंगे। तो आप लोग बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, मैं आपके लिए कमाल का कंटेंट लाता रहूंगा। फिलहाल के लिए हम लोग इस मैक्लेरन को भगाते हैं और सीधा चलते हैं उस बंदे के घर पे जहाँ पर हमें ये गाड़ी डिलीवर करनी है। तब तक आप लोग जाओ कमेंट में और 800 के ओपी स्पैम कर दो। ऑलराइट गाइस, तो इस टाइम पे मैं अपनी मैक्लेरन को लेके फाइनली उस लोकेशन पर पहुंच चुका हूँ जहाँ पर बेनी ने बोला था कि इस लिबर्टी के रेसर का घर है। बाकी तो यार इसका घर ना सच में बहुत ज्यादा बड़ा है और मेंशन का नाम भी वही है जो कि बेनी ने बताया था। तो अभी के लिए अपनी मैक्लेरन P1 GTR को इसके घर के अंदर लेके चलते हैं। बाकी तो यार इसके घर के अंदर ना बहुत ज्यादा टाइट सिक्योरिटी है और इसके घर का गार्डन एरिया कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। और ये सब तो ठीक है, आप लोग एक बार सामने की तरफ देखो, यहाँ पर कितनी सारी सुपर कार्स रखी हुई है और बहुत सारी सिक्योरिटी की गाड़ियां भी रखी हुई है। मतलब कि बंदा एकदम लग्जरी लाइफ जी रहा है। चलो ठीक है, अभी के लिए हम लोग जल्दी से उस बंदे को ढूंढते हैं जिसने इस मैक्लेरन को ऑर्डर करा है। एंड वेट, सामने जो ये बंदा योगा कर रहा है ना, शायद यही है वो बंदा जो कि लिबर्टी का रेसर है। और इसके पार्किंग एरिया में ना काफी सारी सुपर कार्स हैं, तो देख के लग रहा है कि ये बंदा ना सुपर कार्स का कलेक्शन कर रहा है। फिलहाल ना हम लोग एक बार इससे जल्दी से बात करते हैं। ऑलराइट गाइस, तो इस टाइम पे मेरी बात इस बंदे से हो चुकी है एंड ये कह रहा है कि मैक्लेरन को बाय करने से पहले ये एक बार उसकी टेस्ट ड्राइव करना चाहता है, क्योंकि ये वाली मैक्लेरन 2020 की सबसे खतरनाक रेसिंग टूर्नामेंट एडिशन है और ये देखना चाहता है कि आज भी इसमें कितनी दम है। अब वैसे मैं सोच रहा था कि हम लोग इसको टेस्ट ड्राइव करने से मना कर दें, लेकिन इसकी पार्किंग में ऑलरेडी इतनी सारी सुपर कार्स हैं और अगर इसको मैक्लेरन पसंद आ गई ना, तो इसको एक बढ़िया सी प्राइस में भी खरीद सकता है। तो अभी के लिए मैंने इसको मैक्लेरन की चाबी दे दी है और अब ये बंदा जा रहा है इस गाड़ी को टेस्ट ड्राइव करने के लिए। बस भाई थोड़ा संभाल कर चलाना है, क्योंकि अगर इस गाड़ी पे स्क्रैच आए ना तो उसका खर्चा हमारी जेब से कटेगा। लेकिन ठीक है, अभी के लिए तो ये बंदा बड़े आराम से इस गाड़ी को बैक कर रहा है। बाकी तो इस बंदे को भी इस गाड़ी की कीमत पता है, तो इसको ये आराम से चलाएगा। लेकिन वो मैक्लेरन है तो उसकी टेस्ट ड्राइव करने के लिए वो कम से कम 300 की स्पीड पर उस गाड़ी को भगाने वाला है। बस ये बंदा गाड़ी को क्रैश ना कर दे। और अभी ये मैक्लेरन को लेके फाइनली निकल चुका है और यहाँ पे 11:20 हो रहे हैं, तो कम से कम 10 मिनट लगेंगे इस बंदे को टेस्ट ड्राइव करके वापस आने के लिए। तो अभी 15 मिनट से भी ज्यादा हो चुके हैं और बंदा अपनी मैक्लेरन को लेके फाइनली वापस आ चुका है। और बाकी ना अभी के लिए तो गाड़ी एकदम परफेक्ट लग रही है, मतलब कि गाड़ी पे एक भी स्क्रैच नहीं आया है और आता भी नहीं, क्योंकि ये बंदा लिबर्टी का काफी बड़ा रेसर रह चुका है। फिलहाल हम लोग इससे बात करते हैं और इससे पूछते हैं कि इसको मैक्लेरन कैसी लगी। ऑलराइट गाइस, तो अभी ये बंदा बोल रहा है कि इसको मैक्लेरन तो बहुत ज्यादा अच्छी लगी, लेकिन ये चाहता है कि हम लोग इस मैक्लेरन के टायर्स को चेंज कर दें, क्योंकि इसे इस मैक्लेरन के टायर्स पसंद नहीं आ रहे हैं। और ये कह रहा है कि अगर इस गाड़ी के टायर्स चेंज हो गए ना, तो इसकी हैंडलिंग को और भी ज्यादा इंप्रूव करा जा सकता है। और ये बोल रहा है कि अगर तुम अगले 2 दिन के अंदर इस गाड़ी के टायर्स चेंज करके मुझे लाकर दोगे, तो मैं तुम्हें इस गाड़ी के $150 मिलियन देने के लिए तैयार हूँ। तो $150 मिलियन तो इस गाड़ी के लिए सच में बढ़िया प्राइस है। हम लोग ना इस गाड़ी को लेके चलते हैं वापस से बेनी के पास एंड उसको जाके बताते हैं कि इस गाड़ी के अंदर क्या क्या मॉडिफिकेशन करनी है। और बेनी तो अपने सीक्रेट बेस पर ही है, तो वहां पर जाकर हम लोग फ्रैंकलिन से भी पूछते हैं कि उसको अभी तक लेस्टर के लैपटॉप के अंदर कुछ मिला या फिर नहीं। बाकी ना इस मैक्लेरन P1 को बेनी के पास छोड़कर हम लोग जाएंगे वेगॉस गैंग के माफिया से मिलने के लिए। एंड वेट एक सेकंड, मुझे तब से लग रहा है ना कि मेरा जो फोन है वो वाइब्रेट कर रहा है, जैसे कि कोई इस पे कॉल कर रहा है। ऑलराइट गाइस, तो इस टाइम पे मुझे फ्रैंकलिन का कॉल आया था और वो मुझे बता रहा है कि जब उसने सीसीटीवी फुटेज को चेक करा ना, तो वहां पर उसे कुछ ऐसा दिखा जिसको देख के वो बहुत ज्यादा शॉक हो गया। जब फ्रैंकलिन ने उस सीसीटीवी फुटेज को खोलकर देखा तो उसने देखा कि बेलास गैंग के बंदे लेस्टर के घर पे आए। वहां पर आकर उन लोगों ने लेस्टर को मार के बेहोश कर दिया और फिर उन लोगों ने FIB की यूनिफॉर्म पहनी और उसके बाद लेस्टर को लेकर निकल गए। और उसके बाद लेस्टर को लास्ट टाइम पलीटो बे के पुलिस डिपार्टमेंट में देखा गया था। वेट, यहाँ पर एक बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है। पलीटो बे के अंदर कोई पुलिस डिपार्टमेंट नहीं है, वहां पर बस एक शेरिफ ऑफिस है
और वहाँ का शेरिफ थ्रॉन्टन डगन के लिए काम करता है। तो इसका मतलब है कि ये सब कुछ डगन फैमिली करवा रही है और उन्हें पता था कि अगर वो लोग लेस्टर को किडनैप कर लेंगे तो हम लोग कोई भी बड़ा कदम नहीं उठाएंगे, क्योंकि लेस्टर ही अपनी टीम की बैकबोन है। लेकिन यहाँ पर ये बीच में बेलास गैंग क्यों आ रही है? ना ही इन लोगों का लेस्टर से कोई रिलेशन है और ना ही ये लोग लेस्टर को जानते हैं। भैंस की आंख, अब मुझे समझ में आया, ये लोग मौके का फायदा उठा रहे हैं और उस टाइम का बदला ले रहे हैं जब हम लोगों ने अंडर वाटर माफिया को इन लोगों से छुड़ाया था। भाई साहब क्या ही खतरनाक प्लानिंग करते हैं बेलास गैंग के बंदे। और ये सब कुछ देखने के बाद मेरा दिमाग बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है और मेरे हाथों में खुजली हो रही है। तो लग रहा है ना कि आज बेलास गैंग का सर खुलने वाला है। और खुलने वाला नहीं है, बिल्कुल खुलेगा, क्योंकि इन लोगों को लगता है कि हमने क्राइम करना छोड़ दिया जब से कि डगन बॉस ने हमारे ऊपर अटैक करा था। ठीक है यार, ये लोग छोटे से कीड़े ही तो हैं, तो इनसे गलतियां होती रहती है, इनका दिमाग भी इतना सा है, लेकिन आगे से ये गलतियां नहीं होंगी क्योंकि अभी हम लोग जा रहे हैं इनको कुचलने के लिए। और अब टाइम आ चुका है कमबैक करने का। तो अपनी मैकलैरन को भगाते हैं और सीधा चलते हैं पलीटो बे। ऑलराइट गाइस, तो अभी मैं अपनी मैकलैरन को भगाता हुआ फाइनली पहुंच चुका हूं पलीटो बे। एंड आप लोग लेफ्ट में जो ये बिल्डिंग देख रहे हो ना, यही है पलीटो बे का शेरिफ का ऑफिस एंड यही है थ्रॉन्टन डगन का चमचा। और फ्रैंकलिन ने जो मुझे इन्फॉर्मेशन दी थी उसके अकॉर्डिंग तो लेस्टर को लास्ट टाइम यहीं पर देखा गया था, जो कि है पलीटो का शेरिफ ऑफिस। एंड अभी तो मुझे यहाँ पे कोई भी नहीं दिख रहा है। ऑफ कोर्स लेस्टर अंदर की तरफ होगा, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे बाद में आएंगे। अभी ना कुछ छोटे कीड़ों को उनकी औकात याद दिलाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि उन्हें लगता है कि जब से हमने हाथ उठाना बंद कर दिया है वो लोग लॉस सैंटोस के ऊपर राज कर सकते हैं। तो ठीक है, फिर अगर उन्हें ऐसा ही लगता है तो चलो फिर हम लोग भी उन्हें राज गद्दी दे के आते हैं। सो अभी हम लोग उस वाली लोकेशन पर पहुंच चुके हैं जहाँ पर बेलास गैंग का सीक्रेट हाइड आउट है। एंड ये देखो, यहाँ पर आज ये लोग अपना पूरा परिवार लेके आए हैं। चलो और भी अच्छी बात है, एक ही बार में सबका मुंह बंद हो जाएगा। लेकिन वेट, यहाँ पर देख के लग रहा है ना कि बेलास गैंग की कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है। तो हम लोग भी इनकी मीटिंग में चलते हैं और आज इनको बताते हैं कि टांग अड़ाना कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। नहीं मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, किसी की पर्सनल लाइफ में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। ये बात इन्हें कौन बताएगा, ये कीड़े ही तो हैं। हम लोग यहाँ पर पागलों की तरह पिछले एक हफ्ते से लेस्टर को ढूंढ रहे हैं और इन्हें लगता है कि ये लोग लेस्टर को थ्रॉन्टन डगन के हवाले करके हमसे बच पाएंगे। बेटा तुम्हें तो आज बस ऊपर वाला मेरे हाथ से बचा सकता है और उसको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें खुद ही ऊपर वाले के पास भेज देता हूँ। ऑलराइट गाइस, तो अभी हमारी बातचीत बेलास गैंग से हो चुकी है और मुझे लेस्टर के बारे में भी पता चल चुका है। यहाँ पर कुछ गैंग मेंबर्स ने मुझे बताया कि थ्रॉन्टन डगन ने बेलास गैंग को $10 मिलियन दिए थे लेस्टर को किडनैप करके पलीटो के ऑफिस में रखवाने के लिए। मतलब कि लेस्टर को अरेस्ट करवाने के लिए थ्रॉन्टन डगन ने बेलास गैंग के बंदों को भेजा था और फिर बेलास गैंग के बंदों ने लेस्टर को पलीटो ऑफिस में सौंप दिया। लेकिन क्योंकि इनके पास कोई वैलिड प्रूफ नहीं है, इन लोगों ने इन्वेस्टिगेशन के नाम पे लेस्टर को अरेस्ट करा होगा। अब क्योंकि 24 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं तो हम लोग लेस्टर की बेल करवा सकते हैं। बाकी आप लोग सामने जो ये बंदे देख रहे हो ना, ये पुलिस वाले नहीं है, ये बस नाम के पुलिस वाले हैं। बाकी इनमें से ज्यादा लोग मुझे पहचानते नहीं होंगे, क्योंकि जिस टाइम पे हम लोगों ने डगन बॉस के घर पे अटैक करा था उस टाइम पे हम लोगों ने एक हेलमेट पहना हुआ था। चलो ठीक है, अभी हम लोग जल्दी से अंदर चलते हैं और यहाँ पर एक रिसेप्शन पे ऑफिसर खड़ा हुआ है, इससे बात करते हैं। ऑलराइट गाइस, तो अभी मेरी बात यहाँ पे इस ऑफिसर से हो चुकी है एंड ये बोल रहा है कि हम लोग अब लेस्टर को ले जा सकते हैं क्योंकि 24 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, तो ऑफकोर्स अब तो बेल मिलनी है। लेकिन ये बोल रहा है कि जब भी लेस्टर की जरूरत पड़ेगी हमें यहाँ पे लेस्टर को लेके वापस आना पड़ेगा, अदरवाइज ये लोग खुद ही लेस्टर को उठा के ले जाएंगे। और मुझे अच्छे से पता है ये सब कुछ थ्रॉन्टन डगन की प्लानिंग है। बाकी मुझे अभी तक यहाँ पे लेस्टर नहीं दिख रहा है। और वेट, ये रहा अपना लेस्टर और भैंस किया कि इन लोगों ने इसकी मार मार के क्या ही हालत बना दी है। भाई साहब, इन सब लोगों ने मिलकर यहाँ पे लेस्टर को एक हफ्ते के लिए टॉर्चर करा है और अभी देख के लग रहा है ना ये बंदा अभी भी बेहोशी की हालत में है। हेलो लेस्टर, पहचान तो पा रहा है ना मुझे? चल, टाइम आ चुका है वापस जाने का। भाई साहब क्या ही हालत कर दी है इन लोगों ने लेस्टर की। रुको गाइस, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पानी मांग के इसको होश में लेके आता हूँ। ऑलराइट गाइस, तो इस टाइम पे लेस्टर होश में आ चुका है, लेकिन मुझे इसकी बेल करवाने के लिए पहले रिकॉर्ड्स में एंट्री करवानी पड़ेगी। मतलब कि एक बेसिक फॉर्मेलिटी होती है, वो हमें पूरी करनी पड़ेगी। बाकी ना भी लेस्टर की हालत नहीं है ज्यादा चलने की, तो वो बड़े आराम से आने वाला है। लेकिन इन लोगों ने ये जो लेस्टर की हालत करी है ना, इसका तो मैं और भी खतरनाक बदला लेने वाला हूँ। लेकिन अभी बात यह है ना कि टाइम इनके फेवर में है, तो अभी ये लोग मजा ले रहे हैं। कोई बात नहीं, अभी तो साल की शुरुआत है, इन्हें देख लेंगे। तो फाइनली यहाँ पे लेस्टर को तो बेल मिल चुकी है। फटाफट से इसको अपनी मैकलैरन में बिठाते हैं और सीधा चलते हैं अपने सीक्रेट बेस के लिए। बाकी ना मैंने यहाँ पे बहुत बार ट्राई करा लेस्टर से बात करने का, लेकिन अभी ये ठीक से बोल भी नहीं पा रहा है, क्योंकि इसको पिछले एक हफ्ते से खाना भी खाने को नहीं मिला है। बस जिंदा रहने के लिए इसको ग्लूकोज दिया जा रहा था और अभी सच में इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। लेकिन ठीक है, अच्छी बात यह कि लेस्टर अपने साथ वापस आ चुका है, लेकिन अपनी मैकलैरन पे जरूर काफी सारे स्क्रैचेस आ चुके हैं एंड अभी इसको रिपेयर करवाने के लिए हमें इसको लेके जाना पड़ेगा सीधा लिबर्टी सिटी के लिए। बट वो सब हम लोग बाद में कर सकते हैं। फिलहाल ना मैं ट्रेवर को फोन लगाकर बोल देता हूँ एक बढ़िया सा डॉक्टर अपॉइंट करने के लिए, क्योंकि लेस्टर को भी एक डॉक्टर की काफी ज्यादा जरूरत है। T, it's me.
ऑल राइट गाइस, तो अभी मेरी बात यहाँ पे ट्रेवर से हो चुकी है और वो कह रहा है कि वो एक डॉक्टर को अपॉइंट करके रख लेगा, तुम लेस्टर को लेके सीधा अपने सीक्रेट बेस पे आ जाओ। लेकिन अभी मुझे बेनी को इस गाड़ी के बारे में बताने से डर लग रहा है, क्योंकि अगर मैं अभी बेनी को मैक्लारेन की हालत दिखाऊंगा ना तो वो पक्का मेरे ऊपर चिल्लाने वाला है। लेकिन ठीक है, दिक्कत की कोई बात नहीं है, ये सब कुछ लेस्टर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। फिलहाल हम लोग अपनी मैक्लारेन को भगाते हैं और सीधा चलते हैं अपने सीक्रेट बेस पे। तो चलो गाइस, फाइनली मैं अपनी मैक्लारेन को लेके सीक्रेट बेस पे पहुंच चुका हूँ लेस्टर के साथ। एंड ये देखो, यहाँ पर एम्बुलेंस भी खड़ी है और ट्रेवर यहाँ पे बेड लेके रेडी है। तो अच्छी बात तो यही है कि हम लोग यहाँ पर सही टाइम पर पहुंच गए हैं। हालांकि अपनी मैक्लारेन की हालत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई है, लेकिन ठीक है, फिलहाल हम लोग एक बार लेस्टर की हेल्प कर देते हैं बाहर निकलने में, क्योंकि अपने लेस्टर की हालत खराब है और वो अभी भी बेहोशी की हालत में है। एंड एक सेकंड, ये दोबारा बेहोश हो गया क्या? भाई साहब, इस बंदे की हालत कुछ ज्यादा ही खराब है। रुको यार, मुझे ना यहाँ पे ट्रेवर की हेल्प लेनी पड़ेगी इसको अंदर एडमिट करवाने के लिए। ऑल राइट गाइस, तो इस टाइम पे हम लोगों ने फाइनली लेस्टर को एडमिट करवा दिया है और डॉक्टर बोल रहा है कि लेस्टर को ठीक होने में कम से कम 1 हफ्ता तो लगेगा, क्योंकि इसको काफी सारी इंटरनल इंजरीज हैं और अभी इसको होश आने में कम से कम 1 से 2 दिन लग सकते हैं। लेकिन अच्छी बात यही है कि हम लोगों ने इसको सही टाइम पे एडमिट करवा दिया है। फिलहाल जब तक लेस्टर को होश आता है तब तक फ्रैंकलिन ट्राई कर रहा है उसके लैपटॉप को हैक करने का, लेकिन अभी तक इसको सीसीटीवी फुटेज के अलावा कुछ भी नहीं मिला है। चलो ठीक है, अभी सब लोग जिंदा है, वही बड़ी बात है। फिलहाल ना हम लोग चलते हैं बाहर की तरफ, क्योंकि बाहर बेनी और लमार आ गए हैं और वो अभी अपनी मैक्लारेन को चेक कर रहे हैं और वही लोग बताएंगे कि उसकी कंडीशन अभी कैसी है। ऑल राइट गाइस, तो इस टाइम पे मेरी बात यहाँ पे बेनी और लमार से हो चुकी है। एंड बेनी बोल रहा है कि तुमने जो इस मैक्लारेन की हालत करी है ना, मुश्किल है कि ये लिबर्टी सिटी में भी रिपेयर हो पाएगी, क्योंकि ये जो लिवरी बेनी ने इसके ऊपर लगाई थी वो बहुत ज्यादा रेयर है और ऐसी दूसरी लिवरी मिलना तो लिबर्टी सिटी में भी बहुत मुश्किल है। लेकिन लमार कह रहा है कि वो एक ऐसे बंदे को जानता है जो कि ऐसी लिवरी इस लिबर्टी सिटी के अंदर बना सकता है, और अगर हमें उससे मिलना है ना तो हमें आज ही के दिन लिबर्टी सिटी के लिए निकलना पड़ेगा। तो ठीक है, फिर अब हमारे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है, हमें उस बंदे को भी ये वाली गाड़ी बेचनी है, तो हमें आज ही के आज लिबर्टी निकलना पड़ेगा। तो चलो गाइस, आज वाले एपिसोड को हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आप लोगों को ये वाला एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और हमारा लाइक टारगेट है 4000 लाइक्स का, तो हो सके तो वो भी करवा देना। कमेंट करके जरूर बताना कि आपको इस वीडियो का बेस्ट पार्ट कौन सा लगा। बाकी आपको इंस्टाग्राम का लिंक पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां आकर भी फॉलो कर लेना। तब तक के लिए मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। सी या, पीस आउट एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर।